जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर आशीष कुमार मिश्रा। स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विला एकेडमी पे। मुझे पता है कि अभी आप लोग को पढ़ने में मन नहीं लग रहा होगा, लेकिन आपको पढ़ाई भी करनी ही पड़ेगी। ये भी आप लोग की एक मजबूरी है। तो चलिए, पार्ट 11 आ चुका है। आप लोग पार्ट 11 को देखिए और पूरे वीडियो को आराम से देखिएगा। और आपको जो भी प्रॉब्लम होगी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 182 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अजय और सुनील किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। अजय को ए से और सुनील को एस यू से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। ये 10 दिन में करता है। सुनील और संजय, सुनील को एस यू से, संजय को एस ए से कितना दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। संजय और अजय, संजय एस ए से, अजय को ए से कितना दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। टोटल काम कितना ले लेते हैं? 60। तो 20 तिहाई 60, 15 चौके 60, 10 छक्के 60, ठीक है। अब पहले वीडियो में बताए गए हैं, तीनों को सम करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ अजय, संजय और सुनील आ जाएगा। इसका वैल्यू हो जाएगा 6 4 10 प्लस 3 13। तो अजय, संजय और सुनील का जो इफ़िशियंसी आ जाएगा वो 13/2 आ जाएगा। ये 2 इधर जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि तीनों एक साथ 6 दिन तक कार्य किए। तीनों का एफिशिएंसी 13/2 है। 6 दिन तक काम किया तो 13/2 गुना 6 कितना काम हो गया? 39 काम हो गया, ठीक है। तब अजय कार्य को छोड़ देता है। अजय जो है ये छोड़ देता है। बच्चा क्या? संजय और सुनील। तो संजय और सुनील का एफिशिएंसी कितना है? 4 एफिशिएंसी से कितना दिन काम करेगा? 4 दिन तक सुनील और संजय काम किया। तो 4 गुना 4 कितना हो जाएगा? 16 कार्य कर दिया, ठीक है। तो 39 और 16 कितना हो गया? 55 कार्य हो गया, ओके। अब कह रहा है कि अब सुनील भी छोड़ देता है, ठीक है। सुनील एस यू भी छोड़ देता है, ओके। तो संजय को शेष कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो संजय को शेष कार्य पूरा करने में समय कितना लगेगा वो निकालने के लिए आपको संजय का एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। तो संजय का एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? यहाँ आपको दिया हुआ है अजय और सुनील का एफिशिएंसी 6, ठीक है। और अजय, सुनील और संजय का एफिशिएंसी 13/2। तो अजय और सुनील का एफिशिएंसी को घटा देंगे इस तीनों के एफिशिएंसी में से, तो हमको निकल जाएगा संजय का एफिशिएंसी, ठीक है। तो 13/2 है टोटल, और अजय और सुनील का है 6, तो घटा दो 13/2 में से 6। ये कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12, यानी कि 1/2, ठीक है। अब संजय का एफिशिएंसी निकल गया 1/2। काम कितना करना है? 5, क्योंकि 55 काम हो गया है। अब टोटल काम है 60, तो 60 में से 55 गया तो 5 काम करना है 1/2 के एफिशिएंसी से। तो कितना दिन लगेगा? 5 दूना 2, 10 दिन लगेगा, ठीक है गाइस। आपको एग्ज़ाम में क्या करना है? एग्ज़ाम में ये सब लिखना है, हाँ लिखना है, क्योंकि आप फिर कन्फ्यूजन में आ जाएगा। ये नहीं लिखना है, ये आपको नहीं लिखना है, सीधे आपको 13/2 लिखना है। ये नहीं लिखना है, सीधे आपको 13/2 लिखना है। अब देखना है कि हमको निकालना किसका था? संजय का निकालना था। तो अजय और सुनील का पता होना चाहिए। 6 है तो 13/2 में से 6 निकाल लेंगे तो संजय का निकल जाएगा, ठीक है। अब टोटल कितना कितना काम हुआ है? 6 दिन तक काम किया है तीनों, तो 13 39 वर्क किया है। फिर 4 दिन तक सुनील और संजय किया है, तो यहाँ से 4 एफिशिएंसी है सुनील और संजय का, तो 4 दिन तक 16 वर्क किया है। ये दोनों मिला के 55 वर्क हो गया। टोटल वर्क था 60, तो 60 में से 55 गया तो बचा 5। अब संजय का एफिशिएंसी निकल गया है 1/2, तो 5 काम को 1/2 एफिशिएंसी से करेगा तो कितना दिन लगेगा? 10 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 183 नंबर क्वेश्चन करा कि एक पुरुष का 8 घंटे का कार्य। क्वेश्चन को पढ़ते ही बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। पुरुष को मेल एम से डिनोट करते हैं। मेल का 8 घंटे का कार्य वो बराबर है महिला को एफ से डिनोट करते हैं। महिला के कितने घंटे के कार्य से? तो 6 घंटे के कार्य से, ठीक है। वो बराबर है एक बच्चे को चाइल्ड से डिनोट करते हैं। कितने घंटे के कार्य से? 12 घंटे के कार्य से। अब मेल, फीमेल और चाइल्ड का जो रेशियो निकलता है वो कैसे निकलता है? 8 6 और 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 24। 24 को 8 से डिवाइड मारेंगे तो 3, 24 को 6 से डिवाइड मारेंगे तो 4, 24 को 12 से डिवाइड मारेंगे तो 2। ये रेशियो निकल गया। अब टोटल कार्य निकाल लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि 9 पुरुष, 9 गो क्या है? मेल है। मेल का एफिशिएंसी कितना है? 3, यहाँ से 3, ठीक। 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है। और कितना दिन में करता है? 6 दिन में करता है, ठीक है। टोटल कार्य इतना आ गया। ये M1 D1 T1 बटा W1, यही फॉर्मूला बैठाते हैं। टोटल कार्य ये आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने दिन में 12 पुरुष, 12 महिलाएं और 12 बच्चे एक साथ मिलकर काम करेंगे। सब 12 12 है ना, तो 12 कॉमन ले लेते हैं।
और तीनों का एफिशिएंसी जोड़ देते हैं, 4 3 7 दोनों, इतना हो जाएगा। ठीक, कितना घंटे प्रतिदिन कार्य करता है, तो 8 घंटे प्रतिदिन काम करता है। तो कितना दिन में करेगा, तो x दिन में करेगा मान लेते हैं। तो ये 12 9 में 108 होता है, यहीं से काटते हैं, 6 दूनी 12, 2 तिहाई 6। ठीक है, ये 9 से ये 9 कट गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 9/8। कैलकुलेशन आसान कर दिया कि नहीं यहाँ पे मैंने। ठीक है, लेकिन आपको टीचर्स लोग यहाँ भी क्या करेंगे, 12 तिहाई 36, 12 चौके 48, अब 12 दूना 24, फिर उसको जोड़ करवाते हैं, समय लॉस करवाते हैं। इस तरह आपको नहीं करना है। तो x का वैल्यू 9/8 दिन आ गया। 9/8 दिन मतलब 1/8। किसी ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। एग्जाम में आपको गलत ये इस तरह का आंसर आएगा तो आप सोचिएगा अच्छा कहीं गलती की है, तो आप फिर समय दीजिएगा। ठीक है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, जो आप जो बना रहे हैं वो सही बना रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 184 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 3/4 समय में ए जो है वो बी की अपेक्षा आधा कार्य करता है, यानी ए जो है वो आधा कार्य 3/4 टाइम में करता है। तो ए जो है वो पूरा कार्य कितना टाइम में करेगा, 3/4 गुना 1/2, यानी कि 3/2 टाइम में करेगा। ठीक है, अपना पूरा कार्य 3/2 टाइम में करेगा वो। ठीक है, तो बी से कंपेयर किया हुआ है ना, तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना निकल जाएगा, ए जो है वो 3/2 टाइम लेता है बी के। ठीक है, तो टाइम का इन्वर्स होता है एफिशिएंसी। टाइम का रेशियो है 3:2, तो एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 2:3। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों मिलकर एक साथ किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं। दोनों मिलकर एफिशिएंसी कितना है, 2 + 3 5, तो 18 दिन में करते हैं, तो टोटल काम होगा 18 × 5 90। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, बी का एफिशिएंसी है 3, 3 से डिवाइड मार देंगे, 3 6 18, 6 5 30, 30 दिन में। ऑप्शन नंबर ए। सिर्फ आपको यहीं पे समझना था ये क्या कहना चाह रहा है कि 3/4 समय में ए और बी का एफिशिएंसी निकालना था। ठीक है, ये अगर आप समझ गए तो आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आसानी से। 3/4 समय में आधा काम करता है, तो पूरा काम करने के लिए कितना समय लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आधा काम करने में 1 घंटा लगता है तो पूरा काम करने में 2 घंटा लगेगा, ये गुना हो जाता है नीचे वाला पोर्शन जाके। उसी तरह यहाँ आधा काम करने में 3/4 समय लगता है, तो एक काम करने में कितना समय लगेगा, ये 2 ऊपर जाके गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 3/2 समय लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 185 नंबर क्वेश्चन। फिर ये M1D1 T1/W1 फार्मूला पे है। एक पुरुष है यानी कि एक मेल है, 2 फीमेल है और 3 लड़का है। ठीक है, 3 चाइल्ड है, 66 दिन में काम करते हैं। तो मेल फीमेल और चाइल्ड का रेशियो पहले निकाल लेते हैं। तो 3 और 2 का 6 होगा, 6 को 1 से डिवाइड मारेंगे तो 6, 6 को 2 से मारेंगे तो 3, 6 को 3 से मारेंगे तो 2। ठीक है, एफिशिएंसी का रेशियो निकल गया है। अब एक को पकड़ते हैं मेल को, तो एक ही मेल है, कितना दिन में काम करता है, 66 दिन में, तो टोटल कार्य इतना आ गया। अब कर रहा है तो एक पुरुष यानी कि 6 का एफिशिएंसी, एक महिला यानी कि 3 का एफिशिएंसी और एक लड़का यानी कि 2 का एफिशिएंसी। ठीक है, किसी काम को खत्म करने में कितने दिन लेंगे, x दिन लेंगे। 6 3 9 2 11, ये हो गया 11, ये 11 हो गया, तो 11 से काटेंगे, 11 6 66, तो x = 36 दिन। 6 × 6 कितना था, 36, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी मैं लेट गया हूँ क्योंकि मेरे पीठ में दर्द आ गई है, फिर भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि रविवार है तो फिर कल मंडे हो जाएगा, तो फिर छुट्टी मिलेगा नहीं, तो फिर वीडियो आप लोगों के लिए नहीं बना पाऊँगा, इसलिए लेट के भी वीडियो बना दे रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 186 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य समाप्त होने की कुल मजदूरी जो है वो 640 रुपया है। ठीक, ए और बी जो है अलग अलग उस कार्य को 8 व 12 दिन में करते हैं। ए जो है वो 8 दिन में करता है, बी जो है वो 12 दिन में करता है, तो टोटल काम हो गया 24, तो 8 तिहाई 24, 12 दूनी 24। ठीक है, एफिशिएंसी 3 और 2 निकल गया। लेकिन कह रहा है कि लेकिन वे क्रमागत दिनों में यानी अल्टरनेट दिनों में, अल्टरनेट लिखा हुआ, अल्टरनेट होगा, कार्य करते हैं। अर्थात पहले दिन ए करता है, ठीक है, और दूसरे दिन बी करता है, पुनः तीसरे दिन ए तथा फिर बी इसी प्रकार करता है। ठीक है, तो ए को कितना रुपया मिलेगा, रुपया जो है वो काम के अनुसार मिलता है, जो जितना ज़्यादा काम करेगा उतना रुपया मिलेगा। तो दोनों का काम निकालना पड़ेगा कितना के रेशियो में है। 24 काम है, पहले दिन ए करता है, दूसरे दिन बी करता है, तो दोनों मिला के 2 दिन में 5 काम करेगा। ठीक है, तो 2 दिन में 5 काम करेगा, तो 5 का मल्टीपल इसके नज़दीक पहुँचेंगे, इससे नीचे 24 से नीचे, तो 20। 4 दिन दोनों काम जरूर करेगा, तब 20 काम होगा। तो 4 दिन अगर ए काम किया तो कितना काम किया, 4 तिहाई 12, बी किया तो कितना किया, 4 दूनी 8। और उसके बाद ए काम करेगा, तो ए कितना के एफिशिएंसी से करता है, 3 के एफिशिएंसी, तो फिर 3 काम करेगा 5वां दिन। ठीक है, और बचा कितना, 12 8 20 दिन, तो इस बचा एक ही काम, यानी कि वो बी करेगा एक काम। तो किस ए और बी का काम का रेशियो कितना आ गया, 12 3 15 काम किया ए और 9 काम किया बी, तो रेशियो निकाल लीजिए। 5 तरीके 15 और 3 तिहाई 9, 5 और 8 के रेशियो में 640 रुपया को बांटना पड़ेगा, क्योंकि इसी रेशियो में काम किया है।
ठीक है। तो 5 + 3 8, 8 का वैल्यू है 640 रुपया, तो 1 का वैल्यू हो गया 80 रुपया, काट देंगे 8 8 64 80 रुपया। तो हमको 5 का वैल्यू निकालना है, 1 को कितना रुपया में प्राप्त हुआ, तो 5 का वैल्यू हो जाएगा 80 × 5 यानी कि 400 रुपया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। इसमें सिर्फ इतना ही करना था कि दोनों का काम निकालना था कि दोनों काम कितना कितना किया है, ठीक है गाइज, और कुछ नहीं करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन अब आ रहा है टाइम एंड वर्क का। देखिए 187 नंबर क्वेश्चन कर कि एक कार का 1/2 भाग 5 दिन में कर रहा है। 1/2 भाग 5 दिन में कर रहा है, तो एक भाग कितना दिन में करेगा, 5 दूनी 10 दिन में करेगा। ये जो है वो 10 दिन में करता है, ठीक। इसी तरह बी का निकालेंगे, बी 3/5 भाग 9 दिन में कर रहा है, तो पूरा भाग कितना दिन में करेगा, 3 तिहाई 9, तो 5 तिहाई 15 दिन में। बी जो है वो 15 दिन में करेगा, ठीक है। उसी तरह सी का निकाल रहे हैं, 2 चौके 8 काट देंगे तो 3 चौके 12 दिन में। सी जो है वो 12 दिन में एक काम को करेगा, ठीक है। अब कह रहा है कि तीनों मिलकर उस कार को कितने दिन में समाप्त कर देगा। 10 15 12 का एलसीएम जो होता है वो 60 होता है, तो एफिशिएंसी एक का हो जाएगा 10 चौके 60, 15 चौके 60, 12 पंजे 60, 6 4 10 5 15, 15 का एफिशिएंसी हो गया, टोटल काम 60 है, तो 4 दिन में कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 188 नंबर क्वेश्चन करा कि ए अकेला एक कार को 8 दिन में करता है, ठीक। ए अकेला 8 दिन में करता है, जबकि बी अकेला 12 दिन में करता है, बी अकेला 12 दिन में करता है। यदि ए बी सी तीनों मिलकर इस कार को 4 दिन में करते हैं, तो ए भी है, बी भी है और सी भी है, 4 दिन में करते हैं, तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। 8 3 24, 12 दूनी 24, 4 6 24। अब यहाँ से हमको ए और बी का एफिशिएंसी का सम है 3 2 5, और ए बी सी का है 6, तो सी का एफिशिएंसी कितना निकल जाएगा 1, ठीक है। और आपको समझ में आना चाहिए कि अगर ए बी सी तीनों मिलकर बराबर दिन तक काम किया है तो एफिशिएंसी के रेशियो में ही रुपया मिलेगा, ठीक है। तो ए का एफिशिएंसी 3 है, बी का 2 है और सी का 1 है, इसी रेशियो में रुपया मिलेगा। 3 2 5 1 6, 6 का वैल्यू है 4500, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा, कर दो 2 तिहाई 6 1500, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 750। और सी इसमें पूछ रहा है सी को कितना धन मिलेगा, तो सी को 1 पार्ट मिल रहा है, तो 1 का वैल्यू 750 है। 750 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं जल्दी बता रहा हूँ, आप लोग को अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से वीडियो देख लीजिएगा। 189 नंबर क्वेश्चन करा कि ए तथा बी मिलकर एक कार को 30 दिन में समाप्त करते हैं। देखिए ए और बी है वो 30 दिन में करते हैं, ठीक। बी सी 24 दिन में करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते स्टार्ट हो जाना चाहिए। सी और ए 20 दिन में करते हैं, ठीक है। तीनों ने मिलकर 10 दिन तक कार्य किया। अब तीनों का निकाल लेते हैं। तीनों का एलसीएम जो होगा वो 120 होगा। 30 चौके 120, 24 पंचे 120 और 20 छके 120, ठीक है। अब तीनों को जोड़ेंगे तो ए बी सी का एफिशिएंसी कितना निकल जाएगा, 5 4 9 6 15/2, ठीक है। अब कह रहा है कि तीनों ने मिलकर 10 दिन तक कार्य किया, तो 15/2 की एफिशिएंसी से 10 दिन तक काम किया तो कितना काम कर दिया, 75 काम कर दिया, ठीक है। अब कह रहा है तथा इसके बाद बी सी काम छोड़कर चला गया। 75 काम करते तो बचा कितना काम, 120 में से 75 गया तो 25 20 45 काम बच गया, ठीक है। अब कह रहा है कि बी सी छोड़कर चला गया, तो बी सी छोड़कर चला गया तो हमको अब ए का एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो ए का एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए बी सी में से बी सी के एफिशिएंसी को घटा देंगे। तो बी सी का एफिशिएंसी है 5 और ए बी सी का एफिशिएंसी है 15/2, तो 15/2 में से अगर 5 को घटाएंगे तो हमको ए का एफिशिएंसी निकल जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि 5/2 एफिशिएंसी आ गया ए का। ए का एफिशिएंसी 5/2 है। अब काम करना है 45, तो कितना दिन में करेगा, 45/5/2, तो 2 ऊपर चला गया, 5 नंबर 45, तो 9 दूनी 18 दिन में से इस काम को कर देगा ए, ठीक है गाइज। फास्ट कैलकुलेशन करना है आपको एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 190 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि तीनों मशीन है पी क्यू आर में से प्रत्येक 1 लाख पुस्तकों की छपाई करता है क्रमशः 8 घंटा, ठीक है। पी जो है वो 8 घंटा, क्यू जो है वो 10 घंटा और आर जो है वो 12 घंटा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 12 10 120 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 इसका एफिशिएंसी, 12 इसका, 10 इसका एफिशिएंसी, ठीक। पहले तीनों मशीनों को एक साथ 9 बजे प्रारंभ किया गया और तथा मशीन पी को प्रातः 11 बजे बंद कर दिया गया, यानी कि तीनों मशीन जो है कम से कम 2 घंटा चला। तो 15 12 27 10 37, 37 के 30 एफिशिएंसी से 2 घंटा चला तो कितना चला, 74 चला, ठीक है। अब बंद कर दिया गया पी को, तो बचा कितना ये पार्ट, 74 26 20 46 बच गया काम, ठीक है। 74 कंप्लीट हो गया, 46 बच गया। अब पी को बंद कर दिया और क्यू आर चला, तो क्यू आर का एफिशिएंसी कितना है 22, 46 काम को 22 के एफिशिएंसी से कितना देर लगेगा, 2 घंटा 22 दूनी 44, 1/11 2 घंटा से ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो यहीं पे 11 बज गया और 11 में 2 घंटा जोड़ेंगे तो 1 बज जाएगा, यानी कि दोपहर के बाद 1 बजे के बाद होगा। यहाँ अप्रॉक्स आंसर दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 191 नंबर क्वेश्चन, ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन है। 20 वुमेन है, एक कार को 16 दिन में करता है, ठीक है, तथा 16 मेन है, एक कार को 15 दिन में करता है, ठीक है। 16 16 कट गया, 3 5 15, 4 5 20, तो वुमेन बाय मेन का रेशियो जो निकल गया वो 3/4 है।
तो पूछ रहा है एक आदमी तथा एक औरत, यानी कि मेन बाय वुमेन को 4/3, इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 192 नंबर क्वेश्चन, ये भी हलवा क्वेश्चन है। कहा कि 3 आदमी 4 औरत 6 बच्चे मिलकर एक कार को 7 दिनों में समाप्त करते हैं और यहाँ से एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते, तो यहाँ पे दे दिया है कि प्रत्येक औरत आदमी से दुगुना है। चलो मेन वुमेन और बॉय का रेशियो, प्रत्येक औरत आदमी से दुगुना काम करता है तथा प्रत्येक बच्चा आदमी से आधा काम करता है। अगर बच्चा जो है वो आधा काम करता है आदमी से, तो आदमी अगर 2 होगा तो बच्चा 1 होगा। ठीक है, और प्रत्येक औरत जो है वो आदमी से दुगुना कार्य करता है, तो 2 का दुगुना 4 होगा, तो ये रेशियो होगा 2 4 1। अब निकाल लीजिए काम को, तो ये यहाँ से टोटल काम निकालिए। 3 आदमी है और 2 का एफिशिएंसी है तो 6, 4 औरत है और 4 का एफिशिएंसी है तो 16, 6 बच्चा है और 1 का एफिशिएंसी है तो 6 गुना 1 6। कितना दिन में करता है? 7 दिन में। इसको बराबर करना है, कितनी औरत मिलकर इस काम को 7 दिन में करेगी? औरत का एफिशिएंसी कितना है? 4। ठीक, तो एक्स औरत करेगी कितना दिन में? 7 दिन में। 7 7 कट गया, 6 6 12, 16 12 28, यहाँ 28 आ गया, तो 4 से काट दीजिए, 4 7 28, यानी कि औरत जो है वो 7 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 193 नंबर क्वेश्चन, ये भी आसानी क्वेश्चन है, चलिए बना देते हैं। 6 मेन है, ठीक है, और 8 लड़का है। 20 से डिनोट करते हैं लड़का को, कितना दिन में करता है? 10 दिन में करता है। ये किसके बराबर है? 26 मेन है और 48 बॉय है। ये कितना दिन में करता है? 2 दिन में करता है, तो 2 पंच 10। ठीक है, तो यहाँ 6 पंच 30 मेन हो गया, इधर 26 मेन हो गया, तो 26 मेन वाला इधर जाएगा, तो हो जाएगा 30 में से 26 गया तो 4 मेन। ठीक है, यहाँ 8 पंच 40 बॉय हो गया, यहाँ 48 बॉय है, यानी कि ये 40 बॉय इधर जाएगा, तो 48 में से 40 गया तो 8 बॉय हो गया। तो मेन बाय बॉय का रेशियो निकल गया 2:1। अब किसी में पुट कर दीजिए। 6 मेन है तो टोटल काम कितना किया? मेन का एफिशिएंसी 2 है तो टोटल मेन कितना काम करेगा? 6 दूनी 12 प्लस 8 वो बॉय है, एक ही एफिशिएंसी 8। कितना दिन तक किया है? 10 दिन तक किया है। ठीक है, तो अब निकालना कितना है? 15 आदमी। 15 आदमी मेन का है 2 एफिशिएंसी, यानी 30, और 20 लड़का तो एफिशिएंसी 1 है, तो 20 इस कार को कितने दिन में करेगा? x दिन में करेगा। ठीक है, ये 30 20 50 हो गया, ये 12 8 20 हो गया। ठीक है, इधर हो गया 20 गुना 10, उधर हो गया 50, x 10 50 50, पंचों के 20, तो x का वैल्यू कितना दिन? 4 दिन आ गया। ठीक है, इसको यहाँ पे लिखें गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 194 नंबर क्वेश्चन भी उसी तरह का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक मेन जो है वो बराबर है 2 वुमेन के और वो बराबर है 3 बॉय के। तो मेन वुमेन और बॉय का रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, मेन वुमेन और बॉय का रेशियो, तो 3 दूनी 6, 6 को 1 से डिवाइड मानेंगे 6, 6 को 2 से डिवाइड मानेंगे 3, 6 को 3 से डिवाइड मानेंगे 2, तो ये रेशियो हो गया। अब कह रहा है कि एक आदमी जो है 44 दिन तक काम कर रहा है, तो एक आदमी का एफिशिएंसी 6 है, तो टोटल वर्क हो गया 6 गुना 44। ठीक है, अब कह रहा है कि कौन कौन काम कर रहा है? एक आदमी, एक औरत और एक लड़का मिलकर कितना दिन में करेगा? 6 3 9 2 11, तीनों का एफिशिएंसी जोड़ देंगे क्योंकि एक आदमी है, एक वुमेन है और एक लड़का है। ठीक, 11, तो कितना दिन तक करेगा? x दिन तक करेगा, तो 11 जोगे 44, यानी कि 6 चौके 24 दिन तक करेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 195 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार्य को 12 बच्चे 16 दिन में करते हैं, तो 12 जो बॉय है वो 16 दिन में कर रहा है। ठीक है, जबकि 8 आदमी, 8 मेन जो है वो कितना दिन में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है, तो 12 12 कट गया, 8 दूनी 16 कट गया, बॉय बाय मेन का जो एफिशिएंसी निकल गया वो 1/2 निकल गया। ठीक, अब कह रहा है कि 16 आदमियों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया। पहले टोटल कार्य निकाल लेते हैं। यहाँ बॉय है तो 12 गुना 16 टोटल कार्य हो गया, तो 16 10 160 और 32 192, ये टोटल कार्य हो गया। ठीक है, 16 आदमियों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया। 16 आदमी यानी कि 2 की एफिशिएंसी से 16 आदमी कितना काम करेगा? 32 काम करेगा। कितना दिन तक काम किया? 3 दिन बाद। ठीक है, 32 काम किया 3 दिन तक, यानी कि 96 काम हो गया। ठीक है, अब बचा कितना काम? 96 काम बच गया, क्योंकि 192 में से 96 गया। कह रहा है कि 10 आदमी काम छोड़कर चले गए। 16 आदमी स्टार्ट किया था, 10 आदमी छोड़कर चले गया। अब बचा कितना आदमी? 6 आदमी, तो 6 आदमी का एफिशिएंसी 6 दूनी 12। ठीक है, तो कह रहा है तब चलता था 4 बच्चे शेष बचे आदमियों के साथ काम पर लग गए। अब बच्चा भी 4 गो लग गया है, तो 6 दूनी 12 तो काम होगा। ये बच्चा का एफिशिएंसी 4 है और 1 है और 4 गो बच्चा है, तो 12 4 16 की एफिशिएंसी से काम करेगा। तो शेष कार्य को समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? ये कितना होगा? 6 दूनी 12 4 16, 16 की एफिशिएंसी से 96 काम करना है, तो कितना दिन लगेगा? 6 दिन लगेगा। 6 दिन। ऑप्शन नंबर ए। ज़्यादा नहीं लिखना है एग्जाम में, जितना कम आपको लिखना पड़े माइंड में ही कैलकुलेट करिए। ये भी नहीं लिखना था, ये भी नहीं लिखना था आपको। 6 दूनी 12 4 16 माइंड में करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 196 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 25 व्यक्ति और 15 औरत एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक, वे सभी एक साथ काम करना प्रारंभ करते हैं और 8 दिनों तक काम करने के बाद औरतें काम करना बंद कर देती है।
ठीक है। अब बताइए 25 व्यक्ति और 15 औरत 12 दिन में कर सकते हैं, लेकिन 8 ही दिन काम किया, तो ये दोनों का कितना काम बचा रह गया? 12 दिन में से 8 दिन तो कर ही दिया, तो अब 4 ही दिन का काम बचा रह गया ना, यानी कि 25 मेन का और 15 वुमेन का 4 दिन का काम बचा रह गया। यही काम कौन करता है? 25 व्यक्ति शेष को 6 दिन में लगते हैं, यानी कि 25 व्यक्ति जो शेष बचा, औरत जब निकल गया तो 25 व्यक्ति शेष बचा, यही 25 व्यक्ति जो बचा वो शेष काम को करता है। शेष काम कितना है? इतना, तो इसको काम को बराबर कर देंगे 25 मेन के 6 दिन के काम के बराबर। अब बताइए यहाँ पे 25 चौका 100 मेन है, इधर 25 छक्के 150 मेन है, तो 100 मेन इधर जाएगा, तो यानी कि 50 मेन इधर आ जाएगा और ये 15 चौके 60 वुमेन आ जाएगा। ठीक है, तो मेन बाय वुमेन का रेशियो जो होगा वो 6/5 आ गया। इफिशियंसी का रेशियो यहाँ से निकल गया। यही तरीका था इसमें इफिशियंसी निकालने का। अब कह रहा है कि यदि पूरे काम को केवल 15 औरतें करती हों तो वह काम कितने दिनों में समाप्त होगा? पहले टोटल काम निकाल लेते हैं। ठीक है, टोटल काम कितना है? 25 व्यक्ति और 15 वुमेन, तो मेन का एफिशिएंसी 6 है, तो 25 छक्के 150 हो जाएगा। ठीक है, 15 औरत है, वुमेन का एफिशिएंसी 5 है, 15 5 75 हो जाएगा। कितना दिन में? 12 दिन में। ये टोटल काम हो गया। अब करना किसको है? 15 औरत को सिर्फ करना है 5 के एफिशिएंसी से, तो कितना दिन लगेगा? 1.5 दिन लगेगा। ठीक है, यहाँ से ये 150 और 75 कितना हो जाएगा? 225 गुना 12 बराबर 15 गुना 5, 1.5 दिन लगेगा। तो 15 15 हैं 225, 5 तिहाई 15, तो 12 और गुना 3 36, डी जो होगा वो 36 दिन होगा। डी का तो 36 दिन आ गया। ऑप्शन नंबर किसी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आएगा? ये देखिए 25 मेन और 15 वुमेन मिलकर 12 दिन तक काम को कर सकती है, लेकिन 8 दिन तक काम कर गया। अब जो बचा कार 25 मेन और 15 व्यक्ति का बचा वो 4 ही दिन का बचा। वही काम को 25 व्यक्ति ही सिर्फ करता है 6 दिन में। ये दोनों को बराबर कर दिए, मेन और वुमेन का एफिशिएंसी निकाल लिए, फिर पहले वाले में डाल दिए और टोटल वर्क निकाल लिए। और टोटल वर्क को 15 औरत कितना दिन में करेगी, वुमेन का एफिशिएंसी डाल के यहाँ पे डी का वैल्यू निकाल दिए, 36 आंसर। ओके गाइस, आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 197 नंबर क्वेश्चन करा कि एक औरत के द्वारा 8 घंटे में किया गया काम एक पुरुष के द्वारा 6 घंटे में किया गया। अच्छा, एक वुमेन के द्वारा 8 घंटे में किया गया काम जो है एक मेन के द्वारा 6 घंटे में किया गया काम और एक बॉय के द्वारा 12 घंटे में किए गए काम के बराबर है। तब यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लेंगे वुमेन, मेन और बॉय का। तो पहले काट देते हैं, 2 से कटेगा तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 4 3 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो 12 को 4 से डिवाइड मारेंगे तो 3 एफिशिएंसी हो जाएगा वुमेन का। 12 को 3 से डिवाइड मारेंगे तो 4, 12 को 6 से डिवाइड मारेंगे तो 2। तो वुमेन का एफिशिएंसी 3, मेन का एफिशिएंसी 4 और बॉय का एफिशिएंसी 2। ठीक है, अब कह रहा है कि 9 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 6 दिनों में कर सकते हैं। 9 व्यक्ति है तो मेन का एफिशिएंसी कितना है? 4 है, तो 9 चौके 36, 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिन में करता है। तब कह रहा है कि 12 व्यक्ति, 12 औरत और 12 लड़का, तो 12 कॉमन ले लेंगे और एफिशिएंसी को जोड़ देंगे, 3 4 7 तो 9 हो जाएगा। ठीक है, एक काम को 8 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिन में करेगा? डी दिन में करेगा। तो अब काटिए, तो 9 से 9 कट गया, 4 दूनी 8 कट गया, 2 तिहाई 6 कट गया, 6 दूनी 12 कट गया। तो डी का जो वैल्यू आ गया वो 3/2 आ गया, यानी कि 1/2। आसान क्वेश्चन था, सिर्फ समझना है खाली और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 198 नंबर क्वेश्चन करा कि एक काम को 10 दिनों में कर सकता है ए। ठीक है, ए जो है वो 10 दिनों में कर सकता है, बी जो है वो 12 दिनों में कर सकता है, सी जो है वो 15 दिनों में कर सकता है। ठीक, टोटल वर्क हो जाएगा 60, 10 छक्के 60, 12 पंचे 60, 15 चौके 60। ठीक है, अब कह रहा है कि सभी ने एक साथ काम करना शुरू किया, परंतु ए ने 2 दिन काम करने के बाद छोड़ दिया और बी ने काम समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। ठीक है, तो टोटल काम कितने दिन तक समाप्त हुआ? देखिए ए 2 दिन में कितना काम करेगा? 6 दूनी 12, तो 60 में से 12 घटा देंगे, 48 काम को बी और सी कर रहा है। लेकिन कह रहा है कि बी जो है 3 दिन पहले ही छोड़ दिया, तो 3 दिन का काम और जोड़ देंगे बी का, तो बी 5 के एफिशिएंसी से 3 दिन में कितना काम करेगा? 15 काम करेगा। तो अब 63 काम करना है बी और सी को। ठीक है, टी टाइम में कर देता है। ठीक है, क्योंकि 5 4 9 दोनों का एफिशिएंसी, अब बी और सी ही बचा, ये तो हट चुका है। तो 90, तो 90 बराबर हो जाएगा 63 के, ये जो है ये 63 के बराबर है। तो टी का जो वैल्यू हो जाएगा 963, टी जो है वो 7 दिन आ जाएगा। आप लोग को नहीं समझ में आया होगा। चलिए तो आप लोग को बेसिक बता देते हैं, ये ट्रिक सीखना है तो आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए बेसिक बताते हैं। अब जो है ए जो है वो 2 दिन तक काम किया, तो 2 दिन का कितना काम करेगा? 6 दूनी 12 काम कर दिया। ठीक है, अब बी जो है वो काम समाप्त होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। मान लेते हैं टी टाइम तक काम चलता है, तो बी का एफिशिएंसी कितना है? 5, तो काम समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है, तो टोटल कितना दिन काम करेगा? T-3। अब जो है सी कितना दिन तक काम करेगा? 4 की एफिशिएंसी से पूरा टी दिन तक करेगा, टोटल काम 60 हो जाएगा। ये 12 इधर जाएगा, तो 12 कट गया तो ये 48 हो गया। 5 4 90 और 5 या 15 माइनस में उधर जाएगा, तो 48 15 63। ठीक है, तो टी बराबर 7 डेज, यहाँ से भी आ गया।
यही मैं क्या कर रहा था वहाँ पे, 12 इधर घटा लिया था पहले ही और 5 6 15 जोड़ लिया था। क्यों? क्योंकि बी जो है 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। अगर 3 दिन का काम उसमें जोड़ देंगे तो बी और सी दोनों साथ मिल के काम कर रहा है इसका मतलब, ठीक है। वो प्रोसेस आसान है, आपको माइंड से कैलकुलेशन हो जाएगा, इसमें थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 199 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ए तथा बी एक काम को 15 और 10 दिनों में करते हैं, ठीक। ए है और बी है, ए 15 दिन में कर रहा है, बी 10 दिनों में कर रहा है। टोटल काम 30 हो गया, तो इफिशियंसी 15 दूना 30, 10 तिहाई 30। अब कह रहा है कि दोनों एक साथ काम करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन एक कुछ समय बाद छोड़ देता है, ठीक है। और शेष काम को बी 5 दिनों में करता है। बी 5 दिनों में शेष काम को करता है, तो बी 5 दिनों में कितना काम करेगा? बी का एफिशिएंसी 3 है, तो 5 दिनों में 5 तिहाई 15 काम करेगा, ठीक है। तो बी अकेला 15 काम किया, बचा कितना काम? 15 काम। यही 15 काम को ए और बी दोनों मिलकर 7 काम किया होगा ना स्टार्टिंग में। तो 15 काम को ए और बी दोनों मिलकर यानी कि 3 2 5 की एफिशिएंसी से काम करेगा, तो कितना दिन तक काम किया? 3 दिन तक। इसके बाद ए छोड़ के चला गया था, 3 दिन तक तो काम किया होगा ये। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ये है बनाने का तरीका गाइस, ठीक है। आप लोग को भी इसी तरह बनाना है फास्टली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 200 नंबर क्वेश्चन करा कि एक हौज को एक नल 60 मिनट में खाली कर सकता है, जबकि दूसरा नल 50 मिनट में भर सकता है। यदि हौज पूर्ण खाली हो और दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए, ठीक है, तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा? तो 60 गुना 50 बटे 60 माइनस 50 10, यानी 60 पंचा 300 मिनट। 300 मिनट कितना घंटा हो गया? 5 घंटा में। यार इस तरह फास्ट बनाना है, तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। मैंने क्या किया, एक हौज है 60 मिनट में क्या करता है? खाली करता है। एक दूसरा हौज है जो कि 50 मिनट में भरता है। तो ये 300 इसका टोटल वर्क हो गया, तो इसका एफिशिएंसी 5 हो गया, इसका एफिशिएंसी 6 हो गया। ये खाली करता है तो -5, तो ओवरऑल एफिशिएंसी 1 का, ठीक है। तो 1 एफिशिएंसी है ओवरऑल। तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा? 300 को भरना है तो 300 काम है, 1 के एफिशिएंसी कर रहा है तो 300 मिनट लगेगा। 300 मिनट का मतलब होता है 5 घंटा। चलिए आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर वीडियो अच्छी नहीं भी लगी होगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहाँ पे सुधार करने की ज़रूरत है। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोग को समय पे नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।